अध्याय 12 अस्वस्थता। समय बीतता गया, उसके साथ साथ रामकृष्ण का भावावेश भी बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद तो ऐसा अनुभव होने लगा कि अब वे काली माँ की पूजा करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। कभी कभी तो माँ की पूजा किए बिना ही उसका भोग लगा दिया करते थे। कभी पूजा के लिए रखी सामग्री में स्वयं ही अपनी पूजा करने लगते थे। माँ को स्वयं नेवेद्य खिलाने लगते अथवा कभी कभी माँ के सिंहासन पर जाकर लेट जाते। कभी नाचने लगते और कभी यूं ही गाने लगते। कभी जब भावावेश में तन्मयता की कमी हो जाती और उन्हें माँ का सानिध्य नहीं मिलता तो वे इस प्रकार छटपटाते जिस प्रकार जल से बाहर निकाली गई मछली छटपटाती है। वे धरती पर लौट लौट कर अपने शरीर को अक्षत विक्षत कर लेते। उनका शरीर लहूलुहान हो जाता था। न केवल इतना अपितु वे अपने शरीर की आवश्यकता की भी अपेक्षा करने लगते थे। समय पर भोजन न करना अथवा भोजन बिल्कुल ही न करना, समय पर न सोना, रात रात भर माँ की स्तुति प्रार्थना में ही बिता दिया करते थे। मधुर मोहन भी यह सब देख रहे थे। यद्यपि वे रामकृष्ण के प्रति प्रथम दिन से ही विशेष अनुराग रखते थे और उनकी ओर आकृष्ट थे, सांसारिक विषयों की ओर से उनको निर्लिप्त देखकर तथा माता के प्रति उनकी अन्य भक्ति भाव को देखकर उनके प्रति असीम श्रद्धा भी थी। तदपि उस दिन जो रामकृष्ण ने रानी रासमणी पर आघात किया तो मधुर बाबू को विवश होकर कुछ सोचना पड़ा। यह नहीं कि उनको रामकृष्ण के उस कृत्य पर क्रोध आया, विपरीत इसके उसके मन में विचार आया कि कदाचित रामकृष्ण पर वायु का प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए उसके आवेश में उनका विवेक विलुप्त हो गया। इतना विचार आते ही मधुर बाबू ने कलकत्ता के प्रख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक सेन बाबू को बुलवाकर उनकी चिकित्सा की अवस्था पर विचार किया। यह संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों रामकृष्ण के चचेरे भाई राम तारक चट्टोपाध्याय कामकाज की खोज में कलकत्ता आए हुए थे और वे दक्षिणेश्वर में ही रह रहे थे। राम तारक चट्टोपाध्याय निष्ठावान और विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु उनके आराध्य देव थे, अर्थात चटर्जी परिवार की कुल परंपरा वैष्णव परंपरा ही थी, जैसी कि हमने राम कुमार आदि के प्रसंग में वर्णित की है। मधुर बाबू ने जब उनके दक्षिणेश्वर में विद्यमान होने की बात सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि रामकृष्ण के स्वस्थ होने तक दक्षिणेश्वर मंदिर का पूजा का भार उनको सौंप दिया जाए। राम तारक वैष्णव थे, किंतु पेट के लिए तो न जाने क्या क्या करना पड़ जाता है। कुछ लोग तो चोरी, डाका, हत्या तक कर बैठते हैं। राम तारक ने कार्यभार स्वीकार कर लिया। वैसे भी बंगाल में वैष्णव और शाक्तों में कभी विरोध वैर की भावना देखने में नहीं आई, आज भी वह देखने में नहीं आती है। राम तारक केवल इतना ही करते थे कि वे मंदिर की भोजनशाला में भोजन न करके अपने लिए स्वयं भोजन पकाया करते थे। मधुर बाबू ने इसे स्वीकार कर लिया था। उन दिनों दक्षिणेश्वर में मां काली को पशु बलि प्रदान करने की परंपरा प्रचलित थी। राम तारक को जब यह विदित हुआ तो इससे उनका मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसका परिणाम यह होता था कि कभी कभी वे उस पूजा में अपने अंश का योग नहीं कर पाते थे। इसकी व्यवस्था हो गई। कालांतर में उन्होंने भगवती जगदम्बा की पूजा का कार्यभार हृदय राम को सौंप दिया और स्वयं श्री राधा गोविंद की पूजा करने लगे। जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में लिखाए हैं कि रामकृष्ण को भगवती जगदम्बा का साक्षात्कार हो गया था। उन्हें पूर्व की भांति ही भाव समाधि आती थी, किंतु अब अधिका सत्या उन्हें जगदम्बा के ही दर्शन होते थे। यदि न होते तो वे बेचैन हो उठते और उसके लिए प्रार्थना करते। मधुर बाबू की अवस्था के अनुसार बाबा का चिकित्सा चल रहा था, किंतु उससे कोई विशेष लाभ जैसा नहीं दिखाई देता था। तदपि प्रयत्न नहीं छोड़ा गया। उधर रामकृष्ण को जब मां काली की पूजा से अवकाश मिल गया तो उनके मन में एक नया विचार आया। रामकृष्ण कुल परंपरा से
वैष्णव थे, परिस्थितिवश उनका शक्ति का उपासक बनना पड़ा था और उसमें भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। भगवती जगदम्बा का साक्षात्कार कर लेने के उपरांत रामकृष्ण के मन में अपने कठोराध्याय श्री रघुवीर की उपासना का उदय हुआ। श्री रघुवीर की उपासना के लिए उन्होंने श्री राम के अनन्य भगत श्री हनुमान को अपना आदर्श माना। उन्होंने निश्चय किया कि भगवान महावीर के भक्ति भाव को स्वयं में समाविष्ट कर भगवान राम की उपासना की जाए। इस प्रकार रामकृष्ण अब भगवान राम की पूजा अर्चना की ओर प्रवृत्त हो गए। भाव में तन्मयता तो रामकृष्ण की विशेष गुण था। राम की भक्ति में भी उनमें वही तन्मयता दिखाई देने लगी, किंतु स्वयं को वे हनुमान का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण वह स्वयं ही हनुमान में बनते गए। वानर जाति के समान वे वृक्षों पर चढ़ते उतरते, कूदते फांदते और वृक्षों पर लगने वाले फलों को तोड़ तोड़ कर स्वयं खाते तथा अनान्य लोगों को भी खिलाते। उनके साथ रहने वालों का कहना था कि उनका व्यवहार उन दिनों वानर जैसा ही हो गया था। उनका यह भी कहना था कि इसके लिए रामकृष्ण को कोई विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता था, अपितु स्वाभाविक ही उनसे वह सब होने लगता था जो कि वह बंदर किया करते हैं। रामकृष्ण ने भी स्वयं कालांतर में यह कहा था, मेरे भीतर की शक्ति ही मुझसे यह सब करवाती थी। राम तारक चटर्जी निष्ठावान वैष्णव और साधक थे। वे विद्वान भी थे। परंपरा के विपरीत कार्य से उन्हें कष्ट होता था, जैसा कि काली मंदिर में पशु बलि के प्रसंग में हम उसका उल्लेख कर आए हैं। वे रामकृष्ण के आचरण को समझने में सर्वथा असमर्थ थे। तदपि जब जब उन्होंने रामकृष्ण को भजन पूजन और भाव विहल होकर भगवान नाम स्मरण तथा कीर्तन करते देखा तो उन्हें उनके भक्ति भाव पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। वे यही समझने लगते थे कि रामकृष्ण को उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि हुई है। विद्वान होना अथवा शास्त्रज्ञ होना भी कभी कभी स्वयं के लिए विडंबना बन जाता है। यही स्थिति राम तारक महाशय की थी। रामकृष्ण के आचरण पर जब वे शास्त्रानुसार विचार करते तो वह सहसा उनके प्रति उनकी विपरीत धारणा बन जाती थी। अपने अनुज रामकृष्ण को यज्ञोपवीत तक का कभी कभी परित्याग कर देना उनके लिए समझ में न आया करता था। रामकृष्ण भिखारियों को भगवत स्वरूप मानकर उनकी झूठन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। यह भी राम तारक को बहुत बुरा व अनुचित लगता था। यह सब देखकर राम तारक के मन में काली माँ के प्रति भी रोष होने लगता था। वे तो कभी कभी रामकृष्ण को कह भी देते थे कि तुम्हारी काली माँ तो तामस देवता है, उनकी आराधना से उच्च सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। जिन दिनों रामकृष्ण हनुमान भाव के स्वयं में आरोपित करके प्राय वृक्षों पर चढ़ते रहते थे, यहाँ तक कि वानर की ही भांति वे वृक्ष पर मलमूत्र भी त्याग कर देते तो राम तारक को उनसे घृणा होने लगी थी। उनको इस स्थिति में देखकर राम तारक को ऐसा लगने लगा था कि रामकृष्ण पर ब्रह्म राक्षस का आवेश हो गया है। रामकृष्ण के इस प्रकार के आचरण को देखकर अनेक लोग अनेक प्रकार के भाव प्रदर्शित करते थे। रामकृष्ण की भाषा में यदि सोचा जाए तो यही कहना होगा कि रामकृष्ण को अभी तक कोई भी उस रूप में नहीं समझ पाया जिस रूप में वह था। न उनके माता पिता, न भाई बंधु, न हृदय राम, न मधुर मोहन, न राम तारक और न रानी रासमणी, कोई भी उनको समझ नहीं सका था। जी हाँ, उनके भक्त इसको इन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं और उनके जीवनी लेखन भी रामकृष्ण लीलामृत में यही उल्लेख करते हैं। हम इस विषय में अपनी ओर से कोई निष्कर्ष निष्पन्न न करते हुए पाठकों पर इसका निर्णय छोड़ते हैं, जिससे कि किसी भी निष्ठा को ठेस न पहुंचे। वह सर्वमान्य तथ्य है कि संस्कारों और पूर्वाग्रहों में बद्ध संसारिक
पुरुष अपने विश्वास और विधि विधानों के प्रतिकूल आचरण को देखकर विचलित होने लगते थे। रामकृष्ण अपने अंतर्यामी की प्रेरणा से ही सब कार्य करते थे। यह उनके भक्तों की मान्यता है। उनके किसी गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं था। मात्र केनाराम से उन्होंने शक्ति पूजा करने की निमित्त मंत्र दीक्षा ग्रहण की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी साधना के लिए किसी को गुरु नहीं बनाया था। रामकृष्ण अपनी अंतर्यामी प्रेरणा से ही सारा भक्ति भाव जागृत किए हुए थे। जब वे अपने बड़े भाई अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति से सुनते कि वे शास्त्र समस्त विधि विधान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में भी कुछ क्षणों के लिए तो शंका उठती ही थी। ऐसे अवसरों पर वे सीधे माता काली के समक्ष जा बैठते और उनके सम्मुख अपनी शंका को प्रस्तुत कर वहां से समाधान मांगने लगते। यह उनका सौभाग्य था कि उनको समाधान प्राप्त हो जाता था और वे प्रसन्न वदन वहां से उठकर अपने दैनंदिन के कार्य में प्रवृत्त हो जाते। ऐसे अनेक अवसर आए और रामकृष्ण को उन अवसरों पर माता जगदम्बा से आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साधना करते करते शनै शनै वे उस स्थिति को पहुंच गए थे जिसमें स्वयं का साधित मन ही गुरु और पथ प्रदर्शक का कार्य करने लग जाता है। साधक ही स्वयं का गुरु होता है, वहीं उसको उच्च भाव भूमि की ओर लेता चलता है। यही कारण है कि रामकृष्ण को भी कभी अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता का अनुभव हुआ ही नहीं। वे साधना करते रहे और माता जगदम्बा उनका मार्ग प्रदर्शन करती रही। धन्यवाद।